वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल्स के अंदर जो है पाया जाता है और मोस्टली किन सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये मौजूद नहीं होता। तो यूकैरियोटिक सेल जो है कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और वेल फंक्शनल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर उनके अंदर फेक न्यूक्लियस मौजूद भी है तो वो नॉन फंक्शनल नॉन डिफाइंड होता है। तो लाइसोसोम को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कहते हैं और ये अदर ऑर्गेनेली से जो है वो डिफरेंट होता है। किस बेस में डिफरेंट होता है? मॉर्फोलॉजिकली, यानी इसकी जो अपीयरेंस होती है वो अदर ऑर्गेनेली से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और एक साइंटिस्ट थे डी डव, जिन्होंने लाइसोसोम को जो है एक सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पे, एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे जो है वो सबसे पहले आइसोलेट किया था 1949 में। तो लाइसोसोम जो है दो वर्ड से मिलके बनता है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब है सेपरेटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी सेपरेटिंग बॉडी। तो लाइसोसोम जो है ये डिफरेंट बॉडी को ब्रेक करने का काम करते हैं, डिफरेंट बॉडी को सेपरेट करने का काम करते हैं। सेपरेटिंग हम कहते हैं ब्रेकेज को, यानी तोड़ना। तो लाइसोसोम जो है सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा ये मोस्टली जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल, यानी कोई भी सेल के आउटसाइड सराउंडिंग से आने वाला सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर इंटर होता है, तो सबसे पहले लाइसोसोम जो है उसको इनगल्फ करता है। और जैसे ही लाइसोसोम जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करते हैं तो उसको कम्प्लीटली जो है स्मॉलर डाइजेस्टिबल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को सेपरेटिंग बॉडी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लाइसोसोम का कि बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंस को फॉरेन से इनगल्फ करना, उसको डिफरेंट स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना, तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी ईटिंग ऑफ सेल। तो लाइसोसोम अदर सेल्स को जो कि सेल से सराउंडिंग से जो है वो सेल के अंदर आते हैं तो उनको वो ईट करता है, यानी खाता है। लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं, यानी सेल को ईट करने का काम करते हैं, सेल को खाने का काम करते हैं, जो कि सेल की सराउंडिंग से सेल के अंदर एंटर होते हैं। तो उन चीज़ों को जो है, उन सेल्स को, उन पार्टिकल्स को, उन सब्सटेंसेस को लाइसोसोम जो है वो ईट करते हैं। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, यानी उनकी सराउंडिंग पे जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है उनके अंदर एसिड, फॉस्फेटेज और अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स जो है ये कहाँ बनते हैं? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो सेल में मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट होता है, इसकी सरफेस जो है वो खुरदरी होती है, स्मूथ बिल्कुल नहीं होती। इस सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये एंजाइम सिंगल मेम्ब्रेन में पैक होकर लाइसोसोम बनाते हैं। अब इनकी पैकिंग जो है एंजाइम की कौन करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद राइबोसोम्स जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं जो कि एसिड, फास्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की फॉर्म में होती है। और ये एसिड, फास्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है आगे गोल्जी अपैरेटस में पहुंचते हैं और गोल्जी अपैरेटस जो है उनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में पैक करके रिलीज कर देती है। तो उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के ज़रिए जो है, सिस्टर्नी से गोल्जी वेसिकल्स के ज़रिए बड की फॉर्म में रिलीज होते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम्स जो होते हैं ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑटोफेजी में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी अगर कोई ऑर्गेनेली सेल के अंदर मेच्योर हो जाता है और उसका फंक्शन जो है वो लेस हो जाता है तो लाइसोसोम जो है उस ऑर्गेनेली को सेल्फ फीडिंग करते हैं, यानी खुद जो है उस ऑर्गेनेली को खा लेते हैं, हालांकि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो सेल के अंदर नहीं आया होता। तो सेल में मौजूद ही मेच्योर ऑर्गेनेलीज को ईट करना, इसको हम सेल्फ ईटिंग कहते हैं। अब ऑटोफेजी के दौरान जो सेल के ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उनको लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल के जो मटेरियल्स होते हैं वो भी रिसाइकल हो जाते हैं और फिर इस तरह रिन्यू हो जाते हैं, यानी दोबारा से न्यू डेवलप हो जाते हैं।
लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके नतीजे में डेवलप होते हैं, तो सेल की डिजनरेशन या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस के नतीजे में लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एक तो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंजाइम रिलीज करता है। दूसरा, जब सेल के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा होता है या सेल जो है वो डिजनरेट हो रहा होता है, तब भी लाइसोसोमल एंजाइम जो है डेवलप हो सकते हैं। लाइसोसोम जो है वो एंजाइम को रिलीज करता है फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल जो है उसके अंदर डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कि लाइसोसोम करता है। सम कंजेनिटल डिजीजेस जो है वो सेल में मौजूद किसी भी सब्सटेंस के ज़्यादा होने की वजह से डेवलप हो सकती हैं। किन सब्सटेंसेस के ज़्यादा होने की वजह से, समटाइम सेल के अंदर ग्लाइकोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और समटाइम जो है ग्लाइकोलिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब्सटेंसेस के सेल में इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारी कंजेनिटल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो इन डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि कोई इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया जो है ये डिजीज़ काज नहीं करता, बल्कि सेल में मौजूद सब्सटेंसेस ही ये डिजीज़ डेवलप करते हैं। तो इसीलिए हम इनको स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा ये जो कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं ये म्यूटेशन के ज़रिए भी प्रोड्यूस होती हैं और समटाइम जो है वो कैटाबोलिज्म के प्रोसेस के दौरान लाइसोसोमल एंजाइम में से किसी एक एंजाइम की कमी या ज़्यादती जो है कंजेनिटल डिजीज़ काज करती है। तो यहाँ पे हमें जो है उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ में होता ये है कि लीवर और मसल सेल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन के साथ फिल्डअप हो जाते हैं और ग्लाइकोजन जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में जो है वो पैक हो जाते हैं। अब एंजाइम्स जो कि इन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज जो है बॉडी यूज़ कर सके। तो वो एंजाइम्स जो है वो इस डिजीज़ में एब्सेंट होते हैं, वो एंजाइम डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इस डिज़ीज़ को हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ कहते हैं। तो आजकल जो है वो 20 कंजेनिटल डिजीज़ जो है वो इस तरह की जानी जा चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है टे-सैक डिजीज़। तो टे-सैक डिजीज़ के अंदर होता ये है कि एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है जो कि लिपिड्स की कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह लिपिड की अकोमुलेशन यानी लिपिड की ज़्यादती जो है वो ब्रेन सेल्स के अंदर होती रहती है। तो ब्रेन सेल्स में जब लिपिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ब्रेन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन काज करती है, यानी ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं कर पाता और समटाइम लिपिड की अगर अकोमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी काज हो जाती है। तो ये है हमारे पास लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम में आपको पूरा जो है वो सेल मैंने नहीं बना के दिखाया, जस्ट सेल की बाउंड्री जो है आपको बना के दिखाई है और सेल के अंदर 2 मेन ऑर्गेनेल्स जो है वो बताए हैं, न्यूक्लियस वगैरह जो है वो आपको नहीं बताया। वो आप सेल के स्ट्रक्चर में या सेल की वीडियो में जो है वो आप देख सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ हम लाइसोसोम की बात करेंगे। तो लाइसोसोम बनता कैसे है, तो ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ आपको नहीं बना के दिखाया है क्योंकि जो लाइसोसोम बनने का प्रोसेस हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, तो उसको हम इस डायग्राम के जरिए जो है वो समझेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी एक सेल का ऑर्गेनेल होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। तो सेल में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट होता है वो डिफरेंट सिक्रीशंस जो है वो काज करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो काज करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो काज करता है, रिलीज करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो रिलीज करता है और ये एंजाइम्स जो है इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास यानी गोल्जी बॉडी के पास और गोल्जी बॉडी जो है वो एंजाइम को कन्वर्ट करती है अदर सब्सटेंसेस में और इनको सिंगल मेम्ब्रेन में पैक करके वेसिकल की फॉर्म में जो है वो रिलीज कर देती है। तो ये भी आपके पास लाइसोसोम है और यहाँ भी आपके पास लाइसोसोम है।
अब जैसे ही लाइसोसोम जो है डिवेल्प हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी जो है वो अदर पार्टिकल हो सकता है। तो यहाँ आपको फूड पार्टिकल की एग्जांपल दिया। तो जैसे ही फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर इंटर होगा तो लाइसोसोम जो है फ़ौरन से इसको इनगल्फ कर लेंगे। तो जैसे ही लाइसोसोम ने इसको इनगल्फ कर लिया, वो उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि सेल जो है वो इस पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा आपको लाइसोसोम सीक्रेट करके दिखाया है, यानी इस स्टेप को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे हम ऑटोफेगी की बात करेंगे, यानी सेल्फ ईटिंग की। अब जैसे ही लाइसोसोम जो है वो रिलीज होगा तो क्या करेगा, जो भी सेल के अंदर ओल्ड ऑर्गेनेल्स हो गए हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो अब सही से जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो लाइसोसोम जो है वो उन ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर ही क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी यानी सेल्फ ईटिंग। सेल के अंदर ही जो है लाइसोसोम सेल्स को ईट करता है, ऑर्गेनेल्स को ईट करता है, तो इसको हम ऑटोफेगी कहेंगे। जबकि फॉरेन पार्टिकल को जो लाइसोसोम जब ईट करते हैं, जब उनको ब्रेक करते हैं, तो हम इसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।